तो आप बताएं, आज जारी हो सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। वायनाड से राहुल गांधी का नाम तय बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जबकि तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जबकि 10 राज्यों की करीब 60 सीटों पर चर्चा हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, आज कहा यह जा रहा है कि जो लिस्ट है कांग्रेस की पहली, वो जारी हो सकती है। वायनाड से राहुल गांधी का नाम तय बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी। और साथ ही साथ तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे, जबकि 10 राज्यों की करीब 60 सीटों पर चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और अब इंतजार इस बात करेगा कि कांग्रेस कहां से किसको जो उतारती है अपने जीत के लिए। और कहा जा रहा है कि 10 राज्यों की करीब 60 सीटों पर चर्चा हो चुकी है। अमेठी में राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी नाम की दीवार खड़ी है, जिन्होंने राहुल को 2019 में उनके ही घर से बेदखल कर दिया था। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सीट फाइनल हो गई है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में राहुल गांधी का नाम शामिल होगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से एक बार फिर मैदान में होंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए गुरुवार को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। सीईसी की बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजे नामों में से उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई गई। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने एक बार फिर राहुल के लिए वायनाड सीट को ही चुना है। 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी और वायनाड 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे। अमेठी सीट पर उन्हें मौजूदा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं वायनाड सीट पर राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी। अब राहुल के लिए सेफ सीट मानी जाने वाली वायनाड पर भी अड़ंगा है। इस बार राहुल का खेल खराब करने की कोशिश विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की ही सहयोगी सीपीआई ने कर दी है। सीपीआई को सभी लेफ्ट पार्टियों का समर्थन भी हासिल है। वायनाड से सीपीआई अपने कैंडिडेट का ऐलान पहले ही कर चुकी है। उम्मीदवार भी कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। सीपीआई यहां से पार्टी महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को टिकट दे चुकी है। Party has announced its candidates for all these 4 constituencies, and Wayanad, my name is there. Party has unanimously decided, and I have agreed on that. केरल में लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ की लड़ाई जगजाहिर है, लेकिन देश में गठबंधन के बावजूद सीपीआई ने राहुल गांधी की सीट तक को नहीं छोड़ा। लेफ्ट के नेता राहुल को सलाह भी दे चुके हैं कि वो वायनाड छोड़ दें। राहुल जी और कांग्रेस को सोचना चाहिए। वो कहते हैं उनका लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। तो केरल में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप लेफ्ट के खिलाफ आके लड़ेंगे तो क्या मैसेज आप खुद ही भेजेंगे। इसलिए उनको अपनी सीट के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। वायनाड में चुनौती कितनी बड़ी है, इसे जानने के लिए आपको 2019 के चुनाव में वायनाड के नतीजे देखने चाहिए। 2019 चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी को 7,06,367 वोट मिले थे। उनका वोट प्रतिशत 64.64 था। वहीं सीपीआई के पीपी सुनील को 2,74,597 वोट मिले थे और उनका वोट प्रतिशत 25.13 था। सीपीआई मैदान में पिछली बार भी थी, लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इस बार गठबंधन के बावजूद सीपीआई ने बड़े और मजबूत चेहरे को सामने उतारकर ये साफ कर दिया कि राहुल को कोई वॉक ओवर नहीं मिलेगा। वायनाड से चुनाव लड़ना राहुल की मजबूरी है, क्योंकि अमेठी में उनकी लड़ाई वायनाड से ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अमेठी तो गए, लेकिन चुनाव लड़ने के संकेत नहीं दिए थे। टीम